हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यही से हमारा जो 12th फिजिक्स का सिलेबस है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो चैप्टर 1 है इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हैं उन्हें इकाई 1 में रखा गया है। अब इकाई 1 आपका जो नाम है वो है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब, स्थिर का मतलब स्थिर, जो गतिमान ना हो, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी यानी कि स्थिर आवेशों का अध्ययन, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है गतिमान आवेशों का हमें अध्ययन नहीं करना है। तो देखिए जो स्थिर वैद्युतिकी है, जो इकाई 1 है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और सेकंड है आपका सेकंड चैप्टर जो कि है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों चैप्टर आपको इकाई फर्स्ट में देखने को ये मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये आपका चैप्टर है उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश, जो इसकी परिकल्पना है, यानी कि किस प्रकार से वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है, वो कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, वैद्युत आवेश को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम बात करें इसे डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल क्यू से, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कौन कौन से वैज्ञानिक थे, कैसा उन्होंने मत दिया। तो देखिए आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक जिसका नाम थेल्स है, ठीक है, जिसका नाम थेल्स था, उन्होंने देखा कि जब अंबर, ठीक है, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसकी हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कि आज से लगभग 25 वर्ष पहले, देखिए मैं नोट की तरह आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको एक नोट्स बनाना है, उसमें नोट कर लेना है। मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो उसको डाउनलोड करके भी आप आसानी से नोट बना सकते हैं। तो देखिए क्या कहा गया कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, यूनानी का मतलब यूनान के रहने वाले थे, थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, उससे हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग इसी से पता चला कि जो वैद्युत आवेश होता है वो घर्षण से या रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखिए स्पष्ट है कि इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अथवा घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे आप अपने बालों में कंघी करते हैं, तो जब आप अगर सूखे बालों पर कंघी को रगड़ेंगे, उसके बाद में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास उस कंघे को ले जाएंगे तो उसमें आकर्षित करने का गुण यह आ जाता है, ठीक है। वो जो कंघी है वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि जब आपने अपने बालों में कंघी की, ठीक है, उस कंघी को अपने बालों में रगड़ा तो दोनों में क्या हुआ, घर्षण हुआ, जिससे आवेश उत्पन्न हुए, ठीक है। इस गुण से प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय कहलाता है। यानी कि जब यह गुण प्राप्त कर लेता है पदार्थ तो वह पदार्थ वैद्युतमय कहलाता है। जैसे कंघी हो गया तो वैद्युतमय कहलाएगा, ठीक है। तथा वह कारण जिससे कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है वो वैद्युत कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोग अगर अपनी पेन को लेकर अपने बालों में रगड़ें, ठीक है, तेल लगा हुआ हल्का, तो क्या होगा, जब आप उसे कागज, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगा टुकड़ों को, ठीक है, कागज के टुकड़ों को, तो उसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। तो यही कहा गया था। एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना मत दिया था लगभग 2000 वर्ष पहले, ठीक है। 2000 वर्षों तक जो है इनके जो थेल्स थे, इनका जो परिकल्पना था इस पर ध्यान नहीं दिया गया, महत्व तो नहीं दिया गया। लेकिन सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि जब अंबर की भांत अनेक अन्य पदार्थों को, ठीक है, जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है डॉक्टर गिलबर्ट जी ने भी, इंग्लैंड के, उन्होंने भी इस पर प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया वैद्युत आवेश। या जो वैद्युत आवेश है इसकी एक डेफिनेशन आप और कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जिसके कारण उसमें विद्युत
तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब एक डेफिनेशन मैं और आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु का, मैं लिख देता हूँ साथ में आपको लिखना है। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को, ठीक है, वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित, ठीक है, आकर्षित का मतलब अपनी तरफ खींचना, तो आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित का मतलब अपनी तरफ आने से किसी वस्तु को रोकना, ठीक है, करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिफिनीशन है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। या फिर किसी वस्तु के आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन हो चुका है। तो 2-3 डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। पहला ये, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा मैंने बताया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, अब कुछ नोट हैं उनको हम देख लेते हैं। अब देखिए, नोट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए। नंबर 1, आवेश एक अदिश राशि है। जो आपका चार्ज है ये एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश का मतलब जिसकी दिशा नहीं होती है। दूसरा हमारा है कि आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जैसे हम द्रव्यमान को यम से, बल को यफ से, उसी प्रकार से हम आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी पहचान है। ठीक है, तीसरा है आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, यानी कि जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसका डेफिनीशन, मात्रक, सूत्र और बीमा क्यों नहीं बताया, तो इसको मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि आप जान सके कि वैद्युत आवेश की परिकल्पना क्या थी, वैद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, छोटा मोटा मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। लेकिन अभी मैं एक अलग से पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, बीमा सब कुछ उसी वीडियो में क्लियर करूँगा। तो इतना आपको पहले से जानकर रखना है। अब देखिए, एक बात और आती है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ, जो आपके आवेश हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो देखिए, मेनली 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सभी को पता है, फर्स्ट है आपका धन आवेश। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, धन आवेश। ठीक है, और दूसरा आपका है ऋण आवेश। ऋण आवेश, इंग्लिश में बात करें तो धन आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश का मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक है, प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक टॉपिक और यहाँ पर आता है, तो समझ में आया, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान में रखना है, सजातीय आवेश, आवेश जो है सजातीय आवेश एंड विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ठीक है, तो 2 प्रकार के यहाँ पर आवेश और हो गए, सजातीय आवेश एंड विजातीय आवेश। तो देखिए, सजातीय आवेश का मतलब जब आवेश एक समान हो, जैसे प्लस एंड प्लस, ये दोनों आवेश है तो हम इसे सजातीय आवेश कहेंगे। ठीक है, अगर माइनस और माइनस है तो इन दोनों को हम सजातीय आवेश कहेंगे। लेकिन अगर प्लस एंड माइनस है तो इनको हम क्या कहेंगे, विजातीय आवेश। ठीक है, या फिर माइनस प्लस है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, विजातीय आवेश कहेंगे। ठीक है, सजातीय का मतलब जो एक समान हो और विजातीय का मतलब जो एक समान ना हो, जो प्लस एंड माइनस अलग अलग हो। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है, नोट के रूप में आपको लिख लेना है। ठीक है,
नोट। ठीक है, तो नोट में आपको क्या लिखना है, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित का इंग्लिश होगा रिपेल, तो प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तथा विजातीय आवेश, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो सजातीय आवेश यानी कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि जितनी पावर इनकी है उतनी पावर लगभग इनकी है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और विजातीय आवेश जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समझ में आया? तो जो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब उनके पास नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, आपस में जो है दूर जाना चाहते हैं। और जो विजातीय आवेश हैं वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं, यानी कि प्लस जो है वो माइनस के पास आना चाहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके ये दोनों अगर सेम सेम है, ठीक है, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये एक दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे को बाहर की तरफ ढकेलेंगे ताकि हम पास ना आए। और अगर मान लीजिए कि ये आपका एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को जितना पास हो सके उतना पास आएंगे, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आवेश की परिकल्पना, आवेश क्या है, ठीक है, आवेश को किस प्रकार से खोजा गया। उसके बाद में कुछ नोट्स मैंने बताया कि आवेश एक अदिश राशि है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। मैंने आपको बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, मैंने आपको सजातीय और विजातीय आवेश के बारे में बताया, यानी कि जब दोनों आवेश एक समान हों, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उन्हें हम सजातीय आवेश कहेंगे। जब दोनों अलग अलग हों, प्लस माइनस, तो उनको हम विजातीय आवेश कहेंगे। ठीक है, नोट में मैंने आपको बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ढकेलते बाहर की तरफ। ठीक है, और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आवेश की डेफिनीशन, ठीक है, जो एक्चुअल डेफिनीशन है उसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। सूत्र जो होता है उसका वो आपको पता भी होना चाहिए, Q=I/T। ठीक है, तो Q क्या होता है आपका, आवेश, I होता है धारा, T होता है समय। तो इसी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। जितने भी आवेश से रिलेटेड फार्मूले होंगे सब कुछ मैं बताऊंगा। तो इसका जो पार्ट 2 है वो भी जल्द मैं अपलोड करूंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं।